बिल्स अंत्योदय फैमिलीज का भी डिफॉल्ट कई जगह, जैसे मैं जनसंवाद कार्यक्रम में जा रहा हूं तो वहाँ कुछ लोगों के बिल्स पेंडिंग होते हैं, तो बिल्स पेंडिंग होने के कारण से उनके कनेक्शन कट जाते हैं और कई बार आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, वो पे करने में भी सक्षम नहीं है और उनके बिल जो हैं वो लगे रहते हैं। तो इस प्रकार अब हमने जो 1 लाख रुपए की इनकम से नीचे के अंत्योदय परिवार हैं, 1 लाख रुपए इनकम वाले, सालाना वाले, ऐसे लगभग ये 7 लाख परिवार हैं। लेकिन उन 7 लाख परिवारों में से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके जो कनेक्शन कटे हुए हैं, उसका भी एकदम हिसाब तो नहीं लगा, लेकिन उसकी स्कीम हमने बनाई है केवल इसको देखते हुए कि हम लोग उनके बिजली के जो बिल हैं उनको माफ़ करें। तो हमने उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट का 50% वेव करने के लिए कहा है और दूसरा, ऐसे परिवारों का मैक्सिमम एवरेज बिल जो 1 साल का होता है उतना ही लिया जाएगा, 1 साल या 50% जो उसमें कम होगा, विच एवर इज लेस। यानी सपोज 1 साल का बिल उनका बनता है 8,000 रुपये या 10,000 रुपये और टोटल आउटस्टैंडिंग उनकी 6,000 है, तो 6,000 में 50% 3,000 ही लिया जाएगा और 10,000 से ज़्यादा यानी 20,000 से ज़्यादा है तो फिर 1 साल का जो 10,000 रुपया वही लिया जाएगा। उसको भी किस्त, उसका बजट, उसका काम करने का सारा सिस्टम, वो सब कराया जाता है। और कई चीज़ें उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो ध्यान में आई हैं, ये जो ई टेंडरिंग का कुछ लोग विरोध कर रहे थे, मैं सब गांव में पूछता हूँ जा करके कि बताइए ई टेंडरिंग हमें क्यों करनी पड़ी। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कहता है कि आपने अच्छा किया है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं हो सकता। वहाँ सरपंच भी होते हैं, बहुत सरपंच तो कहते हैं हमने कोई विरोध किया भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने विरोध भी किया थोड़ा बहुत, वो कहते हैं 2 लाख से 5 लाख करने के बाद हमारी संतुष्टि है। अब बहुत कम लोग ऐसे बच्चे होंगे जो अपने प्रस्ताव पारित नहीं कर रहे। ऐसा लगभग मैं समझता हूँ कि 5,500 से ऊपर पंचायतों ने अपने प्रस्ताव पारित करके और काम कराने शुरू कर दिए हैं।